ओके तो स्टूडेंट्स चलो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अपने सिलेबस में मेन पॉइंट्स है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके न्यूमेरिकल्स, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके ये तीन टॉपिक्स है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ई सेल ई जीरो सेल मतलब नन्स इक्वेशन अप्लाई होता है, फिर डेल्टा जी वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड अ सेल रिएक्शन इज अकर्ड एंड ड्यू टू द सेल रिएक्शन वी आर गेटिंग द सम compounds, some elements, okay, in the form of it. So this one is electrolytic cell. First is electrical conduction, third one is. तो ये इस साल मतलब 2020-2021 एकेडमिक ईयर में ये टॉपिक कैंसल डिलीटेड टॉपिक्स में से हैं, तो मतलब इसके टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं। तो आज हम ले रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही फॉर्मूला है और उसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक ही फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज मास ऑफ मेटल इक्वल्स AIT डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। अगेन AIT डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। ओके बस ये एक ही टॉपिक है, इसी टॉपिक के बेस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मास ऑफ मेटल है इट इज इन ग्राम, A एटॉमिक मास, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड। Okay, number of electrons which are transferred. Okay, चलो अब इसके बेस पे दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल, तो इसका फॉर्मूला है I इंटू टी बाय एन इंटू 96500। अब देखो जनरली जो बेसिक क्वेश्चंस जो पूछते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक गैसेस, लेकिन वो गैसेस कौन कौन से, H2, फिर F2, Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा, उनके लिए ही ये फॉर्मूला है I इंटू टी अपॉन 2 इंटू 96500। और अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला थोड़ा ही चेंज किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस, तो उसका फॉर्मूला है I इंटू टी अपॉन 4 इंटू 96500। ओके यहां पे 2 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे N जनरल मेटल के लिए है ना, मेटल का जो भी चार्ज होगा, जो भी वैलेंसी होगी वो मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ओके चलो तो इसके बेस पे बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी यहां पे, फॉर हाउ मच time 10 ampere current should be passed to get 0.224 liter O2 gas during the electrolysis of
water at STP. Okay, and cell efficiency is given to you 90%. Okay, that is given to you. So for that, first of all, you are asked the T time. तो और O2 गैस वाला फॉर्मूला, तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 IT अपॉन 4 इंटू 96500. ओके, और आपको पूछा क्या है, T पूछा है, उसके लिए आपको I दे दिया है 4 96500. These are constant. Number of moles of O2 that we want to find out first of all, and then after simply we will put the value of number of moles of O2 and I, then T is asked, so we can calculate very easily. But for that, what information is given to you, and that is the volume of O2 gas at STP. So at STP, what is the relation between number of moles of O2, number of moles and volume in liter, and the relation is at STP to 2.4 liter, that is 1 mole. So 0.224 liter, then how many moles? Okay students, तो चलो just हम ट्राई करते हैं, फिर आप अपने आप सॉल्व ट्राई करो. चलो अभी ओके, तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या है देख लो ध्यान से, कि यहाँ पे हम सपोज हमने एक फ्लोर मिल हमने ली है, उसकी एफिशिएंसी है 90%. 90% का मतलब क्या है कि सपोज हमने 100 ग्राम ग्रेन्यूल्स लिए, सपोज वीट लिया है, कुछ भी लिया. ओके, तो उसमें से थोड़ा, तो उसमें से वेस्टेज मतलब थोड़ा फ्लोर उड़ेगा. ओके, जिससे हमें 100 ग्राम लिया है तो हमें 90 ग्राम ही मिलेगा. सपोज हमने 1000 ग्राम लिया है तो फिर 900 ग्राम ही मिलेगा. एफिशिएंसी उसकी कम है थोड़ी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्लोर उड़ेगा ही उसके अंदर से, थोड़ा तो वेस्टेज जाएगा ही. ओके, तो मेन बात ये हुई यहाँ पे कि सेल एफिशिएंसी 90%, मतलब प्रोडक्ट 90% कम मिल रही है और वो प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे दी है, तो उसका रिवर्स लेना पड़ेगा. रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के कितने आए, 0.01 मोल आए. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कि सेल एफिशिएंसी इज 90%, सो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स वो होंगे 0.01, उसके 90%, लेकिन डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100. ये याद रखना है अपने को. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/90. 1/90 कितना होगा, 0.011. तो एक्चुअल मोल्स ये है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, अब तो वो वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए, 0.011, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं. इंटू आई 10 टी टाइम वी वांट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96500. और अब टी कैन बी कैलकुलेटेड, कितना आएगा टी, तो 0.0111 ये तो है ही. चलो, मल्टीप्लाइड बाय 4 multiplied by 96500 divided by 10. So our answer is 428.89. 428.89 this much second. तो उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो जो भी आपको आंसर दिया है, अगर क्वेश्चन पूछा है तो फिर आप तो सेकेंड्स में रखोगे फिर भी चलेगा. ओके, इफ 3600 से कम है सेकेंड्स तो फिर हम मिनट्स में लेंगे. 3600 सेकेंड से ज़्यादा है तो फिर हम आवर्स में लेंगे. सिंपल. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इट. टी इक्वल्स 428.89 सेकेंड्स. चलो नेक्स्ट.
तो चलो इससे आपका थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन, एज्यूम दैट impure copper contains only Fe, Ag and Au as impurities. After passage of 140 ampere for 482.58 seconds, the mass of anode decreased by 22.26 seconds. Just a minute. 22.26 gram. Sorry. And of cathode increased by 22.011 gram. Estimate the percentage iron and percentage copper originally present. चलो करो ट्राई। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, Fe, Ag, Au, प्लेटिनम भी होता है इसमें। ओके, अब ये जो इम्प्योर कॉपर है उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम, तो अगर हमने सपोज CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी, और हमने यहाँ पे करंट पास किया, ये एनोड है ये कैथोड, सॉल्यूशन इज ऑफ CuSO4। ओके, अब बात ये है कि यहाँ से एनोड का मास जो डिक्रीज होगा तो उसमें तो Fe, Ag, Au बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, तीनों होंगे। जब उसका मास डिक्रीज होता है इतना 2.26 ग्राम्स, तो मतलब उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी। कैथोड का मास इंक्रीज हो रहा है तो इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द कैथोड, तो वो कॉपर की वजह से ही होंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिख पाएंगे क्या, इतना मास इंक्रीज हो रहा है तो सो दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu, तो वो ये जो 22.011 ग्राम कैथोड का इंक्रीज हो रहा है, इसके डिवाइडेशन में हम लिखेंगे 63.5। ओके, ये आए नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.3464 जैसा कुछ आएगा, अभी मैंने किया कैलकुलेशन में। ओके, तो इतने मोल्स ऑफ Cu आए। अब याद करो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड, जिससे हमें पता चलेगा कि इफ वी आर पासिंग 2 फेराडे देन वी आर गेटिंग 1 मोल, but if we are getting 0.3464 moles, then how much Faraday electricity would be passed? So इसका डबल होगा, 4 to the 8, 6 to the 12, then 1, 4 to the 8 and 1, 9 and 2 3 the 6, 0.6928। तो इतना Faraday ओवरऑल पास हो रहा है ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। ओके, अब देखना, अब ये तो हमने कॉपर के हिसाब से कैलकुलेट किया कि इतना पास होगा, तब हमें कॉपर मिला इतना 0.3464।
But actual current, how much passed? Actual electricity passed is I into T by 96500. इतना फेराडे होगा ना, I करंट T टाइम इन सेकेंड. तो I दिया है आपको 140 एम्पियर, ये दिया है 482.58 डिवाइडेड बाय 96500. यस बताओ कितना था? 700, मतलब हम 7 लिख रहे हैं. तो इतना फेराडे ओवरऑल पास होगा. लेकिन कॉपर के डिपोजिशन के वक्त मतलब बाकी का किसका होगा? मतलब ओवरऑल करंट इतना पास होगा, लेकिन जब कॉपर हमें मिल रहा है इतना, इतने मोल्स, तो मतलब इतने फेराडे वो कॉपर के लिए यूज होंगे. तो बाकी के यूज होंगे बाकी के इम्प्योरिटीज के. लेकिन बाकी के इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है? Fe, Ag एंड Au. तो सिर्फ Fe के लिए होगा, क्योंकि आपको पता होगा Ag एंड Au कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. ओके, जब तक कॉपर है तब तक Ag और Au का, वैसे Ag और Au का होता है नहीं, वो तो एनोडिक, एज ए एनोडिक मड यहाँ पे आपको नीचे मिलते हैं, याद हो तो आपको. तो ये आपको मिलेंगे एज ए एनोडिक मड यहाँ पे. ओके, एनोडिक मड. तो ये अपना आया Q. तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालो. डिफरेंस में लिखेंगे क्या? चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी used in oxidation of Fe metal. तो ये होगा 0.7 माइनस 0.6928, तो ये होगा 0.0072 फेराडे. तो अब ये होगा Fe के लिए. तो अब Fe का चार्ज जनरली 2+ होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe. 2 फेराडे से आपको मिलेगा 1 मोल. ओके, 1 मोल मीन्स 56 ग्राम्स. Fe का एटॉमिक मास 56. तो 0.0072 फेराडे, then how much mass would be present? And it is, मतलब how much mass is obtained? So 0.2016 grams. इतने आपको Fe मिलेंगे. टोटल मास कितना था? टोटल मास, टोटल increase in mass of cathode, तो ये था 22.011. तो इसमें दो पार्ट पड़ेंगे, Fe एंड Cu, जिसमें Cu कितना था? जस्ट मिनट हो, 0.2016 है ना. तो टोटल मास होगा इन दोनों का सम, मास ऑफ Fe एंड मास ऑफ Cu. यहाँ पे 22.011 तो आपको दे दिया है कि इतना कॉपर आपको मिल रहा है. तो यहाँ पे मास ऑफ Cu एंड मास ऑफ Fe. मास ऑफ Cu इज 22.011 एंड 20.2016 ग्राम. ओके, तो टोटल मास होगा 22.26 और फिर उसके परसेंटेज निकाल देना है, आपको यही पूछा है. तो देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजी. ओके ओके, नेक्स्ट इज अ करंट ऑफ 40 microampere is passed through a solution of AgNO3 for 32 minutes using platinum electrode. A uniform
single atom thick layer of Ag is deposited covering 43% cathode surface, not 100%. What is the total surface area? Of cathode? If each atom covers 5.4 into 10 raised to minus 16, yes, 16 centimeters square. Simple. Now try it. तो देखो, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज गिवन टू यू 40 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर, एंड टी इज 32 मिनट्स. ओके, तो इससे पहले आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे कि कितने मास आपको एजी का, आपको कितना मास मिलेगा. तो मास ऑफ एजी डिपोजिटेड, उसका फॉर्मूला है AIT बाय N इंटू 96500. ओके, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि ओवरऑल मास कितना है, एजी का डिपोजिशन हो रहा है उसका मास. तो A 108 एजी का एटॉमिक मास, I 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, T 32 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, N 1 इंटू 96500. चलो, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 85.95 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 ग्राम्स. तो अब चलो, सपोज A इज द टोटल एरिया ऑफ कैथोड. ओके, और A सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका 43% एरिया इज कवर्ड बाय Ag एटम्स. तो टोटल कितना कवर होगा? 43 इंटू A बाय 100, इतना कवर होगा. तो 0.43 एम्पियर, 0.43 A, इतने सेंटीमीटर क्यूब कवर हो रहा है आपका टोटल. ओके, एरिया, क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, एरिया है ना. ओके, चलो, अब आपको दे दिया है कि 1 Ag एटम, उसका कितना एरिया कवर होगा 1 Ag एटम से. तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एरिया, और यहां पे नंबर ऑफ एटम्स. तो 5.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नंबर ऑफ एटम्स 1. तो टोटल एरिया कितना है? 43.43 A. ओके, तो इतने में कितना? तो यहां पे अपना आंसर आएगा. तो इससे आपको मिलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने डिपॉजिट हो रहे हैं. तो ये आएगा 43.43 A डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 16. तो ओवरऑल इतने एटम्स ऑफ Ag होने चाहिए. ओके, तो अब मास ऑफ Ag एटम्स प्रेजेंट इन कवर्ड एरिया, तो वो आएगा 43 A इंटू 108. चलो, 43 की जगह पे हम 0.43 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 5.4
इंटू 10⁻⁻16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे अब ये जो मास है, ओवरऑल मास, ये होगा अपना 85.95 इंटू 10⁻⁻16 नहीं, सॉरी, इट्स -6। ओके, इतने ग्राम आएगा। अब ए को सॉल्व करो, तो चलो अब ट्राई करो अपने आप, और ए की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। इट्स 601.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज same quantity of electricity being used to liberate iodine at anode and a metal at cathode। जनरली मेटल आपको कैथोड पे ही मिलती है, क्योंकि मेटल जनरली आयन में से लिबरेट होता है, और पॉजिटिव आयन में से ही होगा। ऑल द मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। ओके, द मास ऑफ एक्स liberated at cathode is 0.617 gram, and the liberated I2 completely reduced by 46.3 ml of 0.124 molar सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। इसको हम हाइपो का सोल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखो। ये सोडियम थायोसल्फेट। ओके, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स डैश। चलो अब ट्राई करो ये। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ मेटल दिया है, दैट इज 0.617 ग्राम्स। ओके, और जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है वो रिड्यूस होगा इससे, मतलब इसका टाइट्रेशन किया with 46.3 ml of 0.124 molar of the sodium thiosulfate। ओके, तो एक सिंपल रिलेशन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल्स इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल्स इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। ये कौन सा फॉर्मूला पता है? N1V1 इक्वल्स N2V2। N मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ N1 फर्स्ट सोल्यूशन एंड देन सेकंड सोल्यूशन। अगर हम एसिड बेस लेते हैं तो फिर NaVA इक्वल्स NbV भी लेते हैं, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। ओके, तो इस हिसाब से ये फाइंड आउट होगा। तो अब देखो इक्विवेलेंट मेट का फॉर्मूला क्या है, 0.617/E। तो ये कितना होगा 46.3, क्या 46.3 ये ml मतलब V2 मल्टीप्लाइड बाय 0.124 मोलर और डिवाइडेड बाय 1000 क्यों, क्योंकि ये ml दिया है ना, तो हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सिंपली वी कैन कैलकुलेट E, देन E ऑफ मेटल विल बी 0.617 इंटू 1000 divided by 46.3 and 0.124। okay, now we can calculate answer about 100 आसपास आएगा। देखते कितना आता है।
0.617 multiplied by 1000 divided by 46.3 divided by 0.124. Yes, 107.46 मतलब 5. So this is ग्राम पर इक्विवेलेंट. ओके, तो ऐसे ये कैलकुलेट करते हैं. मतलब बेसिक क्या है पता है इसका, कि यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों आपको मिलते हैं. एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी कि जो मेटल मिलेगा आपको Mx प्लस प्लस x इलेक्ट्रॉन गिव्स M मेटल, x मेटल. ओके, तो आपको M सॉलिड मिलेगा यहाँ पे. और यहाँ पे जो आयोडीन मिलता है ना, वो टाइट्रेट हो रहा है 46.3 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से. ओके, पैरेलल रिएक्शन इसको बोलते हैं. तो उस हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम पूछा है. ओके, तो चलो फिर आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट.